नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य विवेक भारद्वाज। आज का जो औषधीय पौधा है वह है भृंगराज। इसे एक्लिप्टा एल्वा, भांगरा, भंगरैया, भांगरो, केसराज, केस रंजन, इस तरह के अनेक नामों से जगह जगह इसको जाना जाता है। तो मित्रों, इसके गुण, किन किन रोगों में इसका उपयोग कर सकते हैं और कितनी मात्रा में इसका उपयोग करना है, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर इसके गुणों की बात करें तो इसका मेन गुण जो है बालों को काला करने का है। जिनके बाल बढ़ नहीं रहे हैं, असमय सफ़ेद पड़ रहे हैं, तो अगर हम इसका सुरस का इस्तेमाल करते हैं तो बाल बढ़ते भी हैं और जो असमय सफ़ेद पड़ते हैं वो भी रुक जाते हैं। तो केस रंजन का इसका काम है, बालों को भौरे के समान जो है काला कर देता है और जिससे केस जो है बहुत ज़्यादा चमकीले और काले पड़ते हैं अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो। और इसका पौधा जो है 10 से 12 अंगुल ऊंचा होता है और ज़मीन पर फैला हुआ होता है। मेरे सामने आप देखेंगे सफ़ेद पुष्प इस पर लगे रहते हैं, जैसे ये पुष्प हैं सफ़ेद पुष्प, और इस तरह के इसके पत्र होते हैं और इसकी ऊंचाई जो है 10 से 12 अंगुल होती है। ज़मीन पर ये फैला रहता है। तो ये भृंगराज का पौधा है, जिसे गाँव में भांगरा भी कहते हैं। तो मित्रों, अगर इसका बीज, जो हम बीजों की बात करें तो बीज छोटे लंबे होते हैं और काली जीरी की तरह होते हैं। जैसे काली जीरी है उस तरह के होते हैं और रुक्ष, लघु, कटु और उष्ण होने के कारण यह वात और कफ का शमन करता है और सूजन को भी यह दूर करता है। किसी को अगर स्वेलिंग की समस्या है तो अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, इसके स्वरस का या इसके बीजों का, तो देखेंगे कि अगर इसके स्वरस का हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो स्वेलिंग भी इससे दूर होती है और इससे आँखों की रोशनी भी बढ़ती है। दृष्टि शक्ति को बढ़ाने का भी ये काम करता है, आँखों की रोशनी इससे बढ़ती है। पेट के कीड़ों को यह नष्ट करता है। अगर हम इसका उपयोग करते हैं तो इससे पेट के कीड़े भी नष्ट होते हैं और कब्ज जो है, अगर पेट में कब्ज जमी हुई है तो कब्ज को भी यह निकालने का काम करता है और इसके साथ साथ दर्द को दूर करता है। वात व्याधियों का जो दर्द है उसको भी दूर करता है, जैसे जोड़ों का दर्द है, गठिया का है, इस तरह का भी दर्द है तो उसमें भी ये लाभकारी है। और सिर का दर्द है उसमें भी ये बहुत ज़्यादा लाभकारी है, सिर दर्द में भी लाभकारी है। और खून को बढ़ाने का ये काम करता है, खून को बढ़ाता भी है और कफ नाशक तो ये है ही, मूत्रवर्धक भी है। अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो देखेंगे मूत्र संबंधी जो समस्याएं हैं उनमें भी बहुत फ़ायदा होता है, मूत्र को बढ़ाने का भी ये काम करता है। और इसके बीजों का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो बाजीकरण में अगर इस्तेमाल करते हैं तो देखेंगे बहुत अच्छा लाभ इससे मिलता है। इसके बीजों का हम इस्तेमाल बाजीकरण में करते हैं तो अच्छा लाभ मिलता है और बलवर्धक भी है, यह बल को बढ़ाने का काम करता है, रसायन है और कुष्ठनाशक है। सभी प्रकार के खाज, खुजली, दाद, इस तरह की भी समस्याएं या कुष्ठ की कोई समस्या है, कुष्ठ विकार हैं, उनमें अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो देखते हैं बहुत अच्छा इससे लाभ मिलता है। ज्वरनाशक है, अगर बुखार की समस्या है, बुखार में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, देखेंगे कि बहुत अच्छा लाभ इससे मिलेगा। और सिर सूल में तो ये बहुत अच्छा लाभ देता ही है। जैसे अर्धकपारी है, माइग्रेन की समस्या है, सूर्यावर्त जिसे कहते हैं, माइग्रेन की समस्या है, आधे सिर में दर्द रहता है, इस तरह की कोई समस्या है तो इसके स्वरस को, इसका स्वरस निकाल करके और बकरी के दूध के साथ हम इसका नस्य लेते हैं तो देखेंगे कि माइग्रेन जैसी समस्या बहुत जल्दी दूर हो जाती है। और अंडी के तेल के साथ इसका स्वरस का इस्तेमाल करते हैं हम, अंडी के तेल के साथ स्वरस को लेते हैं तो पेट के कीड़े भी बाहर निकलते हैं, पेट के कीड़ों को भी बाहर निकालने का ये काम करता है। और इसके बीज हम काम शक्ति को बढ़ाने के लिए अगर उपयोग में लेते हैं तो देखते हैं कि बहुत उत्तम लाभ जो है इससे मिलता है। और इसका एक अच्छा इस्तेमाल पैरालिसिस में भी है। किसी को पैरालिसिस है तो उसमें भी अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, इसके पंचांग का या स्वरस का, तो देखते हैं कि बहुत उत्तम लाभ इससे मिलता है और पैरालिसिस में बहुत जल्दी फ़ायदा मिलता है। और स्वरस का इस्तेमाल करने की मात्रा की बात करें तो 5 से 10 ml की मात्रा ही इसकी इस्तेमाल करनी चाहिए स्वरस की। और इसको उबालने पर इसका गुण नष्ट हो जाता है, इसलिए इसको उबालना नहीं है। इसके स्वरस का इस्तेमाल करें या पंचांग का इस्तेमाल कर सकते हैं और बीजों का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं, लेकिन उबालने से इसका गुण नष्ट हो जाता है, इसलिए इसको उबालना नहीं है।
और किसी को भी अगर बालों की या सिर की कोई भी समस्या है, बाल झड़ रहे हैं या बाल असमय सफ़ेद पड़ रहे हैं या बाल घने नहीं हैं, लंबे नहीं हो रहे हैं, तो अगर हम इसका सुरस बालों में लगाते हैं तो देखते हैं बहुत जल्दी बहुत उत्तम लाभ इससे मिलेगा। बाल काले पड़ जाएंगे, सफ़ेद पड़ रहे हैं वो भी रुकेंगे सफ़ेद पड़ना। तो आप इसका इस्तेमाल करिए, औरों को भी बताइए, अधिक से अधिक इसका प्रचार प्रसार करिए। धन्यवाद।